का समाचार है। बिशौली के प्रधान वरिष्ठ व्यापारी समाज सेवी प्रभुनाथ प्रसाद का अचानक निधन हो गया है और दिल्ली में उनका उपचार चल रहा था एक हॉस्पिटल में। सूचना मिली 1 बजे आज दिन में कि उनका निधन हो गया है। जैसे ही सूचना जनपद में मिली, शोक का लहर दौड़ पड़ी है। सारे लोग उनके घर आवास विकास कॉलोनी में आ रहे हैं। वो बिशौली के रहने वाले हैं। बताते चलें कि ग्राम प्रधान के साथ साथ रेवती ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी समर्पित प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़े थे। जिले के वरिष्ठ व्यापारी थे और भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक व्यवसायिक प्रकोष्ठ के भी थे। वो एक बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। साथ ही 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं, जिसमें एक लड़के की उनकी शादी भी करनी है, बाकी उन्होंने शादी भी कर दिया है। और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी एक अलग पहचान थी। हर क्षेत्र में गरीबों के बेटियों की शादी की बात हो या छोटे बड़े आयोजनों की बात हो, चाहे सहयोग की बात हो, गांव में कोई व्यक्ति आर्थिक सहयोग के लिए जब उनके पास जाता था, दिल खोल के वह सहयोग करते थे, सबकी मदद करते थे, सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखते थे। दिन हो या रात कहीं भी किसी के साथ वो चल पड़ते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, काफ़ी कष्ट है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो हम लोग के बीच नहीं रहा। आइए बात करते। विजय जी, आपने कहा कि हर उनका एक अलग रोल था। प्रभुनाथ प्रसाद जी, और ये आवास विकास में इनका घर था और बिशौली के प्रधान भी थे। सामाजिक कार्यों में मैं जहाँ तक समझता हूँ, भले हाईलाइट नहीं होते थे, लेकिन सामाजिक कार्यों में जितना इनकी रुचि थी, जितना बिशौली ग्राम सभा का कार्य करते थे, चाहे हम लोगों के बीच भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हितकारी समिति, सारे कई संगठनों में थे। इन्होंने जो समाज सेवा में कार्य किए वो बिल्कुल याद करने योग्य है। मैं तो समझता हूँ जिले में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। बड़े ही हम लोग दुखी हैं अपने मित्र सहयोगी को खो करके। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना करना है कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को साहस दें, जिससे सब लोग सुरक्षित रहे। लेकिन बहुत ही हम लोगों के बीच नहीं रहे, बहुत ही हम लोग दुखी हैं। अब इससे अधिक क्या कहा जाए। प्रभुनाथ जी हमारे बहुत प्रिय मित्र थे, समाज सेवी थे बहुत ज़्यादा, और जो है हमसे तो घनिष्ठता बहुत ज़्यादा थी। अब क्या कहें, अब तो कुछ मुंह से कहा भी नहीं जा रहा है। हमको छोड़ के चले गए। भैया चले गया, ऐसे हम लोग को थोड़ा सा भी आशा नहीं था कि एकाएक छोड़ के जाएंगे। ये बहुत दुखद समाचार है। ऐसे समाज सेवी जो धार्मिक, सामाजिक और हर क्षेत्र में अपने पैसे का सही उपयोग करते थे, उनका चले जाना असमय बहुत दुखद है। हम सभी चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। प्रभुनाथ भैया हम लोगों के बहुत करीबी आदमी थे, बड़े भाई थे। उनका जाने का हम लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है हम लोगों को उनमें रहने से। हम लोगों के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और हम लोगों को बहुत साहस देते थे ऐसे ऐसे कार्यों में करने के लिए। हम लोग को प्रोत्साहन भी करते थे। हमको नहीं रहने से हम लोग को बहुत दुख महसूस हो रहा है। जी, प्रभुनाथ गुप्ता जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है और बड़े भाई गार्जियन की तरह थे, धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति थे। व्यवसाय के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा बलिया जिला में योगदान था और आज उनका जाना हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा है और जिसको हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। मैं यही कहूँगा कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जी, अशोक जी कुछ कहेंगे। बड़े भैया हमारे गार्जियन थे प्रभुनाथ भैया। इनके जाने से अपूर्ण क्षति हमारे समाज और बलिया के गरीब लोगों को अपूर्ण क्षति हुई है। सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया। सही बात है कि बेहतर इंसान समाज के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, हर क्षेत्र में मदद करने वाला व्यक्ति जब हम लोग के बीच से नहीं रहता, बड़ा कष्ट होता है। आज वही महसूस हो रहा है। दोस्तों, बताते चले कि आकाशदीप एक बड़ा फर्म है, 40 साल पुराना फर्म है, एक अलग पहचान है विश्वसनीय के क्षेत्र में। उसके वो मालिक थे और वरिष्ठ व्यापारी थे। आज पूरे व्यापार जगत में काफ़ी दुखी हैं लोग उनके निधन पे। एक चीज़ जानकारी जनता को बता दीजिए कि उनका कैसे कैसे अगला कार्यक्रम, अंतिम संस्कार के लिए। संस्कार
इनकी पार्थिव शरीर बिसौली ले जाया जाएगा और वहाँ से यहाँ बलिया आवास विकास में ला करके यहाँ से यहाँ गंगा घाट पर संस्कार किया जाएगा। जो उनके चाहने वाले लोग चाहते हैं, मतलब वो जानकारी चाहते हैं कब कैसे क्या हो, कितने बजे तक एक संभावना टाइम हो सकती है? संभावना ये समझिए सुबह 8 बजे के बाद ही सब कुछ होगा। हाँ, ये 5 बजे करीब वहाँ से चलेंगे, 12 घंटा कम से कम लगेगा। 5 बजे तक पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से गांव जाएगा। गांव के प्रधान थे, बड़े अपने ब्लॉक में लोकप्रिय थे, सारे प्रधान संघ के क्या क्या थे वो सब लोग वहाँ तो टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ बलिया लाया जाएगा। बलिया जब आएंगे तब यहाँ से गंगा घाट पर संस्कार किया जाएगा। अभी तक सूचना यही प्राप्त हुई है। मतलब ये जानकारी, कितने बच्चे थे उनके, क्या था? 2 लड़के थे और 3 लड़की। शादी वगैरह सबकी हो गई? एक छोटा लड़के की शादी अभी नहीं हुई है। दोस्तों, जैसा बता विजय शंकर जी ने बताया कि कल सुबह 8 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें बिशौली गांव पहले उनके शव को ले जाया जाएगा। उसके बाद वापस इस जगह पे आएंगे आवास विकास कॉलोनी में, फिर यहाँ से शव यात्रा निकलेगी, लोग उस शव यात्रा में शामिल होंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।